इनको राजौरी पूंछ में सियासतदान से बढ़कर जो है एक रूहानी पेशवा, एक मजहबी पेशवा के तौर पर जो देखा जाता है, और लाखों इंतजामिया के इस कार्रवाई को उन्होंने पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया और इसको पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम दिया कि ये वो स्टेज पर भी चढ़ दौड़ते हैं और कई मास्टर्स, कई टीचर्स या कई दूसरे लोगों को स्टेजों पर बैठा देखा गया। तो हुकूमत उस वक्त अपनी आंखों पर क्यों पट्टी बांध लेती है? और जब को सरहदी जिला राजौरी की इंतजामिया ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2 दर्जन मुलाजमीन के खिलाफ वजाहत तलबी का नोटिस जारी किया है, जिन्होंने जुम्मा 23 फरवरी को साबिक वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मियां अल्ताफ अहमद की मीटिंग में शिरकत की थी। वाज़ेह रहे, ये मीटिंग जुम्मा के रोज़, जैसे मैं कहा 23 फरवरी को, एक सर्विंग पुलिस हेड कांस्टेबल मनीर हुसैन के घर पे राजौरी के मजाफात में ख्योरा के मकाम पर मुनक्कद की गई थी। और इसमें जिन मुलाजमीन के अभी तक नाम आ रहे हैं, जिनके खिलाफ इंतजामिया गालबन को कार्रवाई करने का या उनको जो अपनी वजाहत पेश करने के लिए कहा गया है, इनमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद इकबाल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलजार अहमद, जेई अशफाक अहमद, जेई अब्दुल रहमान, जेई अब्दुल हमीद, जेई रजा, जेई इरशाद, AEE सफ़ीर, जेई सोहेल कासिम वगैरह के नाम शामिल हैं। और इसमें इस मीटिंग में इनके अलावा कई मास्टर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स वगैरह भी शामिल थे इस मीटिंग में। और ये ख़ास बात जो इस जो हुकूमत के इकदाम की है, ये ऐसे वक्त में एक इकदाम किया गया है, हुकूमत ने ऐसे वक्त में ये ऑर्डर जारी किया, ये सर्कुलर या इनसे वजाहत तलब की है, जब पार्लिमानी इंतखाबात का बिगल बज चुका है और इस वक्त एक तरह से जो है उसकी इलेक्शन को लेकर जो है वो एक्टिविटीज शुरू हो गई है। और मियां अल्ताफ अहमद का नाम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुमकिना या मजवजा उम्मीदवारों में शामिल है, जिनको साउथ कश्मीर या जो अब जो है अनंतनाग, पुंछ, राजौरी जिसको पार्लिमानी हल्के का नाम दिया गया है, वहां पे उनका नाम आ रहा है। और हुकूमत ने यूं तो बताया जाता है कि लगभग 3 दर्जन लोग जो है इस मीटिंग में शामिल थे। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मियां अल्ताफ या उनके वालिद माजिद मियां बशीर या मियां निजामुद्दीन, ये सारा खानवादा जो है, इनको राजौरी पूंछ में सियासतदान से बढ़कर जो है एक रूहानी पेशवा, एक मजहबी पेशवा के तौर पर जो देखा जाता है। और लाखों अकीदतमंदान जो है आज से पहले भी इनकी मजालिस में जाया करते थे, ये कोई नई बात नहीं है। और पहले, आज से पहले कभी भी इंतजामिया ने, हुकूमत ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का कोई भी इकदाम नहीं किया कि जहाँ पे इन लोगों की मजालिस में जाने वालों को इस तरीके से तंग तलब किया गया या उनको नोटिसें जारी की गई या उनसे वजाहत मांगी गई। ये पहला मौका है। तो इस तरीके से हमारी बात भी हुई इस मीटिंग में शरीक होने वाले कई लोगों से, जिन्होंने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पे ये बताया कि इस एक्टिविटी, इस इंतजामिया के इस कार्रवाई को उन्होंने पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया और इसको पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम दिया कि ये जो भी है इंतजामिया की जानिब से सियासी इंतकाम गिरी के तहत ये कार्रवाई की गई है। वरना उन लोगों का कहना था कि अभी हाल ही में एक मखसूस जमात की जो पॉलिटिकल रैलीज को अगर आप देखें तो वहाँ पे मुलाजमीन न सिर्फ उन रैलीज में शरीक होते हैं सामीन की हैसियत से, बल्कि वो स्टेज पर भी चढ़ दौड़ते हैं और कई मास्टर्स, कई टीचर्स या कई दूसरे लोगों को स्टेजों पर बैठा देखा गया। तो हुकूमत उस वक्त अपनी आंखों पर क्यों पट्टी बांध लेती है? और जब कोई मखसूस जमात या कोई मखसूस रहनुमा या मखसूस जो है आइडियालॉजी से मुताल्लिक जो है कोई लीडर उसकी मजलिस में या मीटिंग में कोई चला जाता है, तो उस पर हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत सख्त नोटिस लेती है और उनसे वजाहत तलब की जाती है। तो उन्होंने इसको, जैसे मैंने कहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा, बताया और इसकी मजम्मत भी की है। अब देखना यह है क्या हुकूमत इस चीज़ को जो है उन लोगों को कहीं मुअत्तल करेगी या फिर उनको एक वार्निंग दी गई है। आम सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि इसको एक वार्निंग समझा जाए कि आने वाले दिनों में जो ही सियासी सरगर्मियां इन इलाकों में बढ़ रही हैं, तो ये मुलाजमीन के लिए एक वार्निंग शॉट है, उनको इंतबाह जारी किया गया, मुतनब्बे किया गया है
कि वो अगर एक मखसूस जमात की सियासी रैलियों में जाते हैं तो उसके लिए कोई कदगन नहीं। आप जाइए, आप तकरीर कीजिए, आप रैली में बैठिए, आप किसी भी हैसियत से, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन उस जमात से हट के अगर आप किसी भी जमात में हिस्सा लेंगे तो आपको उसकी जो है कीमत अदा करना पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।